हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। मैं हूं आपका एडुकेटर आदित्य। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसको जानते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मुझे ये बताता है कि जो सब्सटेंस मुझे दिया गया है वो एसिड है कि बेस है। और कैसे बताएगा? बाय चेंजिंग इट्स कलर। क्या चेंज करके बताएगा? अपने कलर को चेंज करके बताएगा कि वो चीज जो है वो एसिड है कि बेस है। तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच टेल्स अस द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। वो अपने कलर को चेंज करके मुझे इंडिकेट करेगा कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे इंडिकेटर्स। ठीक, नेक्स्ट इंडिकेटर्स कई तरीके के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों मुझे एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है लीचर। उससे मैं ये लिटमस इंडिकेटर्स पाता हूं। ठीक है, तो ये लिटमस इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। तो जो रेड होता है वो एसिड के साथ तो रेड ही रहेगा। जो रेड लिटमस है वो एसिड के साथ तो रेड ही रहेगा, पर वो बेस के साथ उस रेड कलर कैसा चेंज हो जाएगा? वो रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो रेड लिटमस होगा वो बेस के साथ उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं अगर रेड लिटमस लिया हूं और मैंने उसको एसिड में डाला और बेस में डाला, तो एसिड के साथ तो वो रेड ही रहेगा और बेस के साथ अपना कलर क्या चेंज करेगा? ब्लू में चेंज करेगा। तो मुझे पता चल जाएगा इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। नेक्स्ट है क्या? ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस एसिड के साथ हमको रेड कलर देता है। ब्लू लिटमस एसिड के साथ मुझे रेड कलर देगा और ब्लू के साथ वो ब्लू ही रहेगा। ब्लू के साथ वो ब्लू ही रहेगा, ब्लू के साथ वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका ब्लू लिटमस। ठीक है, तो ब्लू लिटमस क्या करता है? एसिड के साथ वो रेड हो जाता है और बेस के साथ वो ब्लू ही रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन क्या होता है? व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, मतलब कलरलेस लिक्विड होता है, जैसे पानी होता है। ठीक है, तो जब अगर मैंने उसका टेस्ट, अगर मैंने उसको एसिड में डाला तो कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई कलर का चेंज नहीं आएगा। तो मुझे पता चल जाएगा ये चीज क्या है, आपकी एसिड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उस फिनोल्फथलीन को बेस में डालूंगा, जैसे ही उस फिनोल्फथलीन को मैं बेस में डालूंगा, वो अपना कलर किसमें चेंज कर लेगा? पिंक में चेंज कर लेगा। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन का कलर किसमें चेंज हो जाएगा? पिंक में चेंज हो जाएगा जब मैं उसको किसमें डालूंगा? बेस में डालूंगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, इसमें इतना सोचना नहीं है। फिनोल्फथलीन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है और बेस के साथ अपना कलर पिंक का बदल लेता है। ठीक है, तो ये हुआ फिनोल्फथलीन। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का लिक्विड है। अगर मैं उसको एसिड में डालूंगा तो वो ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये जो चीज दी गई है मुझे, वो क्या है? वो एसिड है, क्योंकि उसका कलर किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। इस वजह से वो क्या है? एसिड है। ठीक है, और बेस के साथ ये क्या हो जाएगा? मिथाइल जो ऑरेंज है वो ऑरेंज किसमें चेंज हो जाएगा? येलो में चेंज हो जाएगा। तो मुझे बता देगा ये चीज क्या है? ये चीज आपकी बेस है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूं मिथाइल ऑरेंज की मदद से कि जो चीज मुझे दी गई है उसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर वो एसिड होगा तो उसका कलर रेड में चेंज होगा, अगर वो बेस होगा तो उसका कलर येलो में चेंज होगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी पाउडर, जो घरों में रहता है, हमारे किचन में रहता है हल्दी पाउडर। ठीक है, तो वो हल्दी भी एक इंडिकेटर का काम करती है। हल्दी से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज जो मुझे दी गई है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो हल्दी जो रहती है वो एसिड के साथ तो येलो ही रहेगी। भाई हल्दी का कलर येलो ही रहता है, तो एसिड के साथ उसका कलर येलो ही रहेगा, पर बेस के साथ उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। बेस के साथ उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। हमने कई बार इसका एक्सपेरिमेंट किया है, कई यूट्यूब शॉर्ट्स में हमारे पड़े हुए हैं कि मैंने एक बीकर लिया है। ठीक है, उसमें मैंने हल्दी का सोल्यूशन बनाया है। उसमें पहले मैं क्या डाला? सर्फ डाला। ठीक है, सर्फ डाला तो इसका कलर किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। ठीक है, जब इसका कलर रेड में चेंज हो गया उसके बाद मैं नींबू लाके इसमें डाला, तो नींबू को जब इसमें डाला तो इसका कलर वापस से किस में चेंज हो गया? येलो में। वो रेड में क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि सर्फ क्या था? बेस था, और सर्फ टर्मरिक को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पता चल जाता है वो चीज क्या है आपकी? वो आपकी है बेस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों जो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वो जानेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल
इंडिकेटर्स, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम लोग मिला के क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर करता क्या है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको डिफरेंट कलर शो करता है। हमें क्या शो करता है, डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे ये अपने कलर्स को भी क्या करेगा, चेंज करेगा। चाहे हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन बढ़े या घटे, ये अपने कलर को क्या करेगा, चेंज करेगा। कम के साथ दूसरा कलर देगा, ज्यादा के साथ दूसरा कलर देगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कलर देगा, कम होगा तो दूसरा कलर देगा। वो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। ठीक है, तो एक इसी तरह का हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसके हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल डेवलप किया था मेजर करने के लिए कि कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। वो किस लिए डेवलप किया था, ये जानने के लिए कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है आपके पास। ठीक है, पीएच स्केल हमको सिंपली क्या बताता है, कोई चीज एसिडिक है कि बेसिक है नेचर में। पीएच स्केल हमको सिंपली इंडिकेट करता है कि वो चीज हमारी एसिड है कि बेसिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। क्लियर है बात सभी को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा तो उसकी पीएच वैल्यू घटी। क्लियर है बात सभी को। तो ये हुआ आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने क्या जाना, पीएच स्केल के बारे में जाना। अब पीएच स्केल को हम थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है वो आपका 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल जो आपका होता है वो 0 से 14 तक होता है, बीच में इसके 7 होता है। तो जब भी अगर वो पीएच वैल्यू आपको 7 बता रहा है तो इसका मतलब वो कैसा सोल्यूशन है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। क्योंकि जो पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 है, इसका मतलब जो चीज आपको दी गई है वो क्या, वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेस है, वो क्या है, वो है आपका न्यूट्रल। क्लियर है आपको। अगर पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर वो 7 से डिक्रीज कर रहा है, मतलब 7 से वो 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ और 0 हुआ, इसका मतलब वो क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। जैसे वो 7 से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, 7 के बाद 6, 5, 4, ऐसे क्या हो उसकी वो क्या बन रहा है, वो एसिडिक बन रहा है। और जैसे जैसे वो उसका पीएच वैल्यू कम हो रहा है वो ज्यादा एसिड बनते जा रहा है। वो ज्यादा क्या, वो और ज्यादा मोर स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जा रहा है। कैसे, जो 6 है, अगर कोई वैल्यू है 6 और कोई वैल्यू है 2, तो जो 2 है वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, वो क्या, वो ज्यादा एसिडिक है। अभी हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोनियम आयन जैसे जैसे बढ़ेगा पीएच वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू क्या घट रही है, तो वो क्या बता रहा है, मोर एसिडिक बता रहा है। तो जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। 0 वाले का मैक्सिमम एसिडिक नेचर होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो अगर मुझे दो चीज दी गई है 6 और 4, तो 6 वाला वीक एसिड है और 4 वाला क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उन दोनों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो ठीक है, तो जैसे 7 से नीचे जाऊंगा एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 6 से ज्यादा 5 पर होगा, 5 से ज्यादा 4 पे होगा, 4 पे ज्यादा 3 पे, से ज्यादा 2 पे, 2 से ज्यादा 1 पे, 1 से ज्यादा 0 पे। तो एसिडिक नेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा जैसे ही मैं 7 से नीचे आऊंगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में आता है, वैल्यू दे देगी, पूछेगा कि बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। अगर 6 दिया है, 3 दिया है, तो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, 3 है, और वीक एसिड कौन सा है, 6 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 से नीचे जैसे आना शुरू किए, क्या हो गया, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 0 होगा, और सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, 6 होगा, वो वीक एसिड होगा। क्लियर है ना बात, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मैं 7 से ऊपर जा रहा हूं, 7 से मैं गया 8 पर, 9 पर, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है और फिर 14 आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं 7 से ऊपर जाऊंगा मेरा बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं 7 से ऊपर जा रहा हूं, तो 7 से बाद 8 में बेसिक आ गया। 8 से ज्यादा बेसिक कौन है, 9, 9 से ज्यादा बेसिक कौन है, 10, 10 से ज्यादा बेसिक कौन है, 11, 11 से ज्यादा बेसिक 12, फिर 13, फिर 14। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, 14 है। ठीक है, इसमें जैसे कम होते पे बढ़ती है, इसमें ज्यादा होने पे बढ़ती है।
बेसिक नेचर ज्यादा होने में बढ़ता है, 7 से ज्यादा होने में बढ़ेगा बेसिक नेचर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड में वो घटने पे ज्यादा बढ़ता है, उसमें बढ़ने पे ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको 8 दिया गया है और 11 दिया गया है दो पीएच वैल्यू, तो 11 वाला मोर बेसिक है और 8 वाला लेस बेसिक है। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन प्लस आयन कंसेंट्रेशन आपका घट रहा है, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है बात सभी को, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 7 से उधर बेसिक है, 7 से इधर एसिडिक है, ठीक है। 7 से नीचे आना शुरू करोगे तो आपका एसिड हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाना शुरू करोगे आपका बेसिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू लेस देन 7 क्या इंडिकेट करता है, एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू मोर देन 7 इंडिकेट आपका बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका, आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम जानेंगे बच्चों, हम जानेंगे कि पीएच जो होता है हमारी डेली लाइफ में कैसे असर करता है, ठीक है। तो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से लेके 7.8 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। हमारे बॉडी का जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट आप देखोगे कि वीनस का जो एटमोस्फेयर होता है वो येलो कलर का होता है। तो वो येलो कलर का किस लिए होता है, वो येलो कलर का होता है बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको लोग H2SO4 कहते हैं। वीनस के चारों तरफ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिस वजह से वहां पे जो क्लाउड्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कभी कभी हमारे पेट में आप जानते हो एसिडिटी हो जाती है, जब हम लोग ज्यादा फूड ऑयली फूड्स वगैरह खाते हैं तो हमारे पेट में जो होता है एसिड ज्यादा होता है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, हमारे पेट में जो एसिड होता है आपका HCl होता है। तो जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में एक तरह की जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। जलन शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, उसको हम सही करते हैं, देखो जब भी कोई एसिड चीज बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। अगर कोई चीज का बेस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड करेंगे, क्योंकि एसिड बेस के साथ मिलकर क्या कर देता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है, जो कि न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो अगर हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे एक बेस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा बेस यूज करते हैं, जो हम लोग बेस यूज करते हैं उसको हम लोग कहेंगे एंटा एसिड। जो एसिड का प्रभाव कम करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं। और यहां पर जो मैं एंटा एसिड ले रहा हूं वो क्या है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटा एसिड है। एंटा एसिड क्या करता है, बेस का मात्रा कम करेगा या एसिड की मात्रा कम करेगा, उसको हम लोग एंटा एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैं एंटा एसिड ले रहा हूं, क्या लिया हूं मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या जो कि क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या करता है, आपके पेट में जो एसिड बढ़ गया है तो ये बेस है, तो ये बेस जाके उस कुछ जो ज्यादा एसिड क्रिएट हुआ है उसके साथ ये मिलके उस ज्यादा एसिड को क्या कर देगा, सॉल्ट या वाटर में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, आराम मिल जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपके पेट में एसिडिटी बढ़ गई है तो कौन सी चीज का हम इस्तेमाल करें, कौन सा एंटा एसिड का यूज करें, तो वो एंटा एसिड कौन सा, वो एंटा एसिड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। वो क्या करेगा, वो ज्यादा एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको सॉल्ट और वाटर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जिस वजह से आपको दर्द से क्या मिलेगी, राहत मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या, हमारे जो दांतों में जो डीके होता है, टूथ का जो डीके शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाए। होता क्या है, जब हम लोग कोई फूड खाते हैं तो कुछ फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों में ही रह जाते हैं, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो उन फूड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। और उस एसिड के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे दांतों में क्या लग जाता है, क्या शुरू लग जाता है, डीके लग जाता है, ठीक है, हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बेस का इस्तेमाल करते हैं। वो बेस कौन सा है, वो बेस है आपका टूथपेस्ट। जो आप लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट यूज करते हो, वो टूथपेस्ट क्या है, वो एक तरह का बेस है। वो बेस क्या करता है, वो आपके माउथ में जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रल कर देता है। वो बेस उस एसिड के साथ मिलके उसको सॉल्ट और वाटर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इस वजह से उसको इस तरीके से उसको क्या बना दे रहा है, न्यूट्रल बना दे रहा है। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। तो अगर टूथ डीके हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे, और टूथपेस्ट क्या करेगा, वो ज्यादा एसिड को सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कभी कभी आपको देखोगे आपको
मधुमक्खी काट लेती है या चींटी काट लेती है तो आपको जलन शुरू हो जाती है। वो जलन किस वजह से होती है कि जब वो आपको काटी तो उसने आपके अंदर क्या डाला, उसने आपके अंदर डाला फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसने आपके अंदर क्या डाला, फॉर्मिक एसिड डाला, और फॉर्मिक एसिड की वजह से आपको जलन शुरू होती है। ठीक है, तो अब भाई वो तो एसिड है, तो अब उसको सही करने के लिए तुझे क्या लेना पड़ेगा, एसिड है तो मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो यहां पर जो मैं एंटी एसिड का यूज करता हूं वो है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, एक तरह का बेस है, एंटी एसिड है, वो एसिड के प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो वो बेस उस फॉर्मिक एसिड के साथ मिलेगा और उस एसिड को क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा, जिस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी एक तरह का क्या एंटी एसिड है। क्लियर है। फिर एक तरह का प्लांट होता है जिसको हम नीटल प्लांट्स कहते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, अगर वो आपके हाथों में लग जाते हैं तो आपके हाथों में क्या इंजेक्ट कर देते हैं, मेथनोइक एसिड, मतलब एक तरह का फॉर्मिक एसिड ही है, तो वो मेथनोइक एसिड को डाल देते हैं आपके बॉडी के अंदर। जो मेथनोइक एसिड का तो फिर से वही इरिटेशन शुरू हो जाएगी, पेन शुरू हो जाएगा, तो उसको सही करने के लिए उसके बगल में ही डॉक लीव्स होते हैं। क्या होता है, डॉक लीफ होते हैं, उसके बगल में ही होंगे, वहां से उसको तोड़ना है, उसको रब कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका पीएच एवरीडे लाइफ। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारे पेट में ज्यादा एसिडिटी हो गई है तो कौन सी चीज का इस्तेमाल करें, या बी ने आपको काटा तो कौन सा एसिड आपके अंदर इंजेक्ट किया, तो भाई फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया। पेट में क्या HCl है, तो अगर एसिडिटी बढ़ गई तो क्या यूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करेंगे। एंट ने काटा या बी ने काटा तो एसिडिटी, एसिड की मात्रा बढ़ गई तो कौन सा बेस यूज करेंगे, बेकिंग सोडा यूज करेंगे। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ नेचुरल सोर्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं और उनमें जो एसिड पाया जाता है उनके नाम जानेंगे। तो आपका सबसे पहले क्या है, विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। सिरके में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। वो कौन सा एसिड है, आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज। ऑरेंज में जो एसिड आपको पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा है, साइट्रिक एसिड। फिर टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या, इमली। इमली में जो एसिड पाया जा रहा है वो कौन सा है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, फिर आपका टोमेटो। टोमेटो में भी एसिड पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। फिर ठीक है, आपका कर्ड। कर्ड मतलब दही। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन। लेमन में भी जितने भी आपके साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर आपका एंड स्टिंग, जब आपको चींटी काटते हैं तो कौन सा, फॉर्मिक एसिड। और जो नीटल स्टिंग होते हैं, जो नीटल प्लांट के जो स्टिंग आपको करता है, जो काटता है, उसमें कौन सा मिथेनॉइक एसिड, मतलब एक तरह का फॉर्मिक एसिड ही है। तो ये सारे नेचुरल सोर्स है, उसमें जो एसिड मिलते हैं हमको उनके नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा। ये सारे आपको पता है, जो विनेगर में कौन सा, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा है आपका, साइट्रिक एसिड। और टर्मरिक में कौन सा, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रट्टा मान लीजिए पूरा। ठीक है, पूरा रखा, पूरा रट्टा मारिए इसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, और सॉल्ट के बाद जानने में ही आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका देखना शुरू करेंगे 1 by 1, और उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे सारे टॉपिक्स को, जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और जानते रहिए। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।